अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक गोश्त धोने का तरीका बताया था, किस तरह मैं धोती हूँ, फिर मैंने उसको छन्नी में रख दिया था। तो मैंने आपसे कहा था मैं इसको किस तरह कट करके और इनके जो है छोटे छोटे पोर्शन बना के और किस तरह मैं अपने फ्रिज में फ्रीज़ करती हूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें, आज पूरी वीडियो मेरी इसी पर बनी है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने गोश्त की आपने देखा होगा धोते वक्त भी काफ़ी इसकी सफाई की थी, यानी कि छोटे छोटे गंदगी नहीं थी, यानी कि इसमें जो चर्बी वगैरह लगी होती है जो हम लोग नहीं खाते वो मैं हटा देती हूँ, और जो बाकी इस टाइम पर जो मुझे लगता है कि ये नहीं खाना चाहिए वो भी मैं हटा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये एक बड़ी सी लेयर होती है इस पर गोश्त पर, जो गलने में प्रॉब्लम करती है, या मैं कीमा बनाती हूँ तो उस पर प्रॉब्लम करती है। तो मैं इसको अच्छे से सबको फिनिशिंग कर लूँगी, और कुछ गोश्त जो है मैं बनाऊँगी कीमे के लिए, और जो है कुछ बना लूँगी पसंद है, और जो हड्डी वाला चाँप वाला होगा उसका मैं बना लूँगी स्टू के लिए। और जो बड़ी बोटियाँ हैं इसमें से मैं निहारी कुन्ना या फिर जो है रोश बनाऊँगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसमें से किसी चीज़ की आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, फुल रेसिपी निहारी कुन्ना या रोश की, या इसके अलावा पसंद होगी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वरना मैं खुद ही ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ मैं पसंदे बना रही थी, और जो छोटी मोटी बोटियाँ साइड से निकल रही होंगी वो कीमे के लिए रख लूँगी। तो आप देख लीजिएगा मैं मशीन में भी कीमा किस तरह से बनाती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे क्या कसाइयों वाले काम लेके बैठ गई हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये हर लेडी को आना चाहिए, हर ख़वातीन को घर में काम करने वाली जो है ना आना चाहिए। इसलिए कि आपने देखा होगा कि बकरीद पे तो पूरा साल भले ना करें, लेकिन बकरीद पे जब गोश्त वगैरह कुर्बानी घर में होती है तो काफ़ी काम इस तरह का होता है जो ख़वातीन के करने का होता है। जैसे कि अगर बाहर जो हमारे कसाई आए, उन्होंने जो है गोश्त बनाया और वो तो बड़ी बड़ी सी बोटियाँ करके और चले जाते हैं, लेकिन ये अब हमने अपने जो है जो तकसीम करना है वो तकसीम कर दिया, और जो घर के लिए रखना होता है या किसी हमारे रिलेटिव में से, ये महल्ले से जो गोश्त आता है, फिर उसको हमें किस तरह से जो है कट करके या सेव करना होता है ना। तो उसको जब हमें आएगा ही नहीं तो हम किस तरह करेंगे। और जो ख़वातीन इंटरेस्ट लेती हैं खाना बनाने में या इतना है शौक़ होता है, तो वो इन चीज़ों को भी फॉलो करती हैं कि उनको कटिंग कैसे करना है, उन्हें सेव कैसे करना है। उसकी बोटियाँ बिरयानी की बोटियाँ बड़ी होती हैं तो कौरमे किस तरह से होती हैं, ये सब चीज़ें ख़वातीन को आती हैं। जो घर में माएँ बहन बेटियाँ काम कर रही हैं, ये किचन देख रही हैं, कुकिंग करती हैं, उन्हें पता होता है कि ये गोश्त, अब जैसे कि ये बड़ी बोटियाँ रखी हुई हैं मैंने आपको बताया था, ये है कुन्ना निहारी और रोश की। तो मैं चाहती तो छोटी बोटियों का, लेकिन मुझे पता है कि मैं बड़ी से बनता है ये, और बड़ी बोटियाँ ही मुझे रखनी हैं। तो अब जैसे कि पसंदे बिल्कुल रूखे गोश्त के बनते हैं, और ये पतले पतले पार्चे जैसे मैं कर रही हूँ। तो अब इसको हम गोल बोटी से अगर बनाते तो नॉर्मल एक गोश्त बन जाता जी, ये पसंदे तो नहीं कहलाते। अच्छा जी, अब जाए हम स्टू की तरफ। तो स्टू में हमें हमेशा जो है हड्डी वाला गोश्त अच्छा लगता है, क्योंकि हड्डियों का जो उसमें एक फ्लेवर आता है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है, और उसके साथ अगर चाँप में डाल दी जाए तो बहुत टेस्टी बनता है, तो वो मैं अलग कर लूँगी। और कीमा हमेशा आपको पता है कि रूखा ही घरों में पसंद किया जाता है। अगर कीमा किसी भी सालन में बना रहे हैं या नहीं भी बना रहे हैं आप, और कीमे का आप क्या कहना चाहिए चपली कबाब बना रहे हैं, तो उसमें फिर वो चिकनाई वाला चर्बी वाला कीमा तो चलेगा, क्योंकि चर्बी डलती है कबाबों में ना। कच्चे कीमे के जो कबाब वगैरह बनाते हैं उसमें चर्बी डलती है, लेकिन चिकनाई हमें बिल्कुल हटानी पड़ती है। चिकनाई वो होती है जो कि एक क्या कहना चाहिए नुकसानदेह होती है। चर्बी को ये लोग मिक्स करते हैं, बाहर वाले जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं बारबेक्यूज़ में ख़ास तौर से जो ये कबाब बनते हैं उसमें चर्बी ऐड करते हैं। मेरी कबाब की रेसिपीज़ भी पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। गोला कबाब, गलोटी कबाब हैं, और ये बिहारी बोटी है सॉरी। तो अलग अलग कैटेगरी के ये हमें फिर जो है पाउच बना के रखने पड़ते हैं। इस वक्त मेरे पास जो है ज़िपलॉक बैग नहीं थे, तो बस मैं इसमें दूध वाली शॉपर में करके रखी हूँ, क्योंकि मैं वो रखती हूँ अपने पास दूध वाली शॉपर। ये देखें, ये पसंदे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हर ख़वातीन को इस तरह के काम आने चाहिए, ताकि वो आगे चल के काम आएँ। ज़ाहिर है ये तो जब किचन के काम होते हैं, तो अब जैसे कि हम खाना बनाने खड़े हो गए, जनाब जी हमारी सब्ज़ी नहीं कटी हुई, किसी से कह दिया प्याज काट दो, किसी से कह दिया आप मेथी तोड़ दो, तो ये गलत हो जाता है। ये आपकी कुकिंग का हिस्सा नहीं है। आपने पूरा ही अगर कुकिंग करने खड़े हैं तो पूरा ही काम आप करें।
तभी सही लगता है। या रोटी बनाने खड़े हो, यार आप आटा गूँध दो, अम्मी आटा गूँध दो, ये चीज़ बिल्कुल मुझे तो खैर पसंद नहीं है, बाकी का मैं नहीं कह सकती, लेकिन अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, बस मैंने घरों में देखा है चाय बनाने जा रहे हैं, अच्छा यार आप चाय चढ़ा दो मैं निकाल लूँगी, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अब 2 3 4 कप आप बनाने खड़े हो रहे हैं, आप एक चूल्हे पे चाय चढ़ा दें, दूध चढ़ा दें, या किचन में कुछ और थोड़ा सा समेट लें, इतनी देर में आपकी चाय बन जाएगी, आप चाय बना के ले आएँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आलस करते हैं इन कामों में, ये मुझे तो नहीं पसंद, बाकी का मैं नहीं कह सकती बहरहाल। तो और ये देखें पीछे मैंने आपको बताया था फैज़ी कट 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 जल्दी जल्दी से बर्तन भी धोती जा रही हैं। और जनाब बच्चियों को ऐसा नहीं है कि जनाब बच्चियों को जो है बस किचन के कामों में लगाएं। हमारी बच्चियां भी माशाल्लाह पढ़ रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ नहीं रही हैं, पर पढ़ाई के साथ तरबियत ज़रूरी है। जैसे कि कहते हैं कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद या उसका अपना घर है। तो आप ये सोचें कि आप इतना पढ़ा लिखा दें, लेकिन जब बच्चा किसी से अगर बात कर रहा है तो उसको बात करने की तमीज़ ना हो, उसको अपने घमंड हो जी अपनी पढ़ाई पर, उसको अपनी जॉब पर, अपने किसी ऐसी चीज़ पर जिस पर उसकी ज़बान में एक तलख़ी आ गई हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी ज़बान को भी आप शीरी बनाएं, उसकी ज़बान में भी आप उसके लहजे को नरम बनाएं, ताकि उसकी और लहजा नरम जब भी बनता है जब आपकी तरबियत अच्छी होगी। आप बच्चे को छोटी उम्र से ही आप बच्चे को गाइड करना शुरू करेंगे तो बड़े होने तक, एक तनावर दरख्त बनने तक वो एक फलदार दरख्त बनेगा। और फलदार दरख्त की जो शाखें होती हैं वो हमेशा झुकी हुई होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एक फलदार दरख्त की जो टहनियाँ होती हैं झुकी हुई होती हैं, यानी उनमें इतनी लचक होती है, इतना उन्हें अपनी फल देने का गुरूर नहीं होता, वो झुक जाती हैं फल देने के बावजूद भी। और एक होता है कि जनाब जी अकड़ जाता है, अकड़ी हुई शाख कहते हैं कि जल्दी टूटती है। तो इस तरह यानी कि गुरूर वाली बात नहीं है। तो तरबियत भी ज़रूरी है। अब आप देखें, आप ठीक है आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, कल को वो घर के काम के लिए मेड रख लेती हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा घर का काम, और शेफ़ रख लेंगी, लेकिन आपके जो शेफ़ होगा वो आपके बच्चों को कभी भी जो है हेल्दी फूड नहीं देगा। जो हेल्दी फूड आप अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को दे सकती हैं, अपनी फैमिली को दे सकती हैं, वो एक शेफ़ नहीं दे सकता, क्योंकि उसने तो बस जो अपनी ड्यूटी करनी है और चले जाना है। आपको नहीं पता किचन में वो क्या करके, किस तरह करके, हाथ साफ़ थे नहीं थे, वो किस हालत में आपको खाना बना के दे के गया, आपको नहीं पता। अब आप ये देखें कि मैंने एक एक गोश्त को आपके सामने धोया है, धो के फिर मैंने छन्नी में 2 ढाई घंटे रखा, उसका पानी ड्रेन हो गया, फिर मैंने उसको धोने के बावजूद भी जो है इसमें से एक एक जो चर्बी चिकनाई जो भी निकालनी थी वो रिमूव की। ये सब जो है हमारे वो सब नहीं करेंगे, हमारे जो शेफ़ आएंगे वो नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, फिर एक तो हस्बैंड को पसंद नहीं आया खाना, जी सही नहीं बना, फिर रोज़ एक चिक चिक हो रही है, जी तुम खाना नहीं बनाती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इस तरह की बातें मैं अक्सर घरों में देखती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर घर में ऐसा होता हो। तो हाँ, हेल्दी फूड की बात हो रही थी। तो जो आप अपने फैमिली को खुद दे सकती हैं वो कोई और नहीं दे सकता। मेड के साथ भी आप यकीन करें मुस्तकिल खड़े रहना पड़ता है सर पे। अगर ज़रा सा हम इधर उधर हो जाएं तो फ़ौरन उधर ही काम गलत हो जाता है। और ये जो लोग मेड रखते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। तो आप कभी भी किसी पर एकदम से डिपेंड नहीं कर सकते। जो काम आप अपने हाथ से अपने घर के लिए कर लेंगे, या आपकी बच्चियाँ कर लेंगी, या आपकी बहू बेटियाँ कर लेंगी, वो कोई बाहर का आने वाला नहीं कर सकता। अब तो पहले से ज़्यादा रुझान बच्चियों का कुकिंग की तरफ हो गया है। मैंने काफ़ी घरों में नोट किया है खुद कि जब से यूट्यूब वगैरह पर कुकिंग आई है तो काफ़ी बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हुआ है कुकिंग का, और ज़्यादातर बेकिंग का। छोटी छोटी बच्चियां बेकिंग कर लेती हैं और बहुत अच्छा लगता है। मेरे अपने ही रिलेटिव में काफ़ी है माशाल्लाह से बच्चियां छोटी उम्र से ही, हालांकि पढ़ भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ नहीं रही हैं, तो बेकिंग भी कर रही हैं बहुत अच्छी। यानी कि अपने घर के ही लिए, ये बर्थडे हो गई, केक बना लिए, कुकीज़ बना लिए, या जो है चरखा वगैरह बेकिंग वाला जो होता है बेक कर लिया ओवन में। तो इस तरह से काफ़ी आइटम्स जो हैं बना लेती हैं। और पहले कहाँ ये इतना रुझान होता था, घरों में ही बहुत इस तरह की चीज़ें नहीं बनती थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। अब तो यह है कि टीवी और यूट्यूब वगैरह देख के काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो गई है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि
शुरू से ही, क्योंकि वो अपनी अम्मी और खाला दादी वगैरह के साथ रह रह के उनको काफ़ी कुकिंग अच्छी आई हुई है, तो वो तो शुरू से ही कर रहे हैं इन सब चीज़ें। तो अब ये है कि जो नई नई आई हैं लड़कियां और बच्चियां, उनमें काफ़ी जो है मैंने देखा है कुकिंग की तरफ आ रही हैं, और अच्छी बात है, ये होना चाहिए। शौक़ है कि भाई उनकी छुट्टी हुई, या अभी जैसे 2 साल कोरोना रहा, तो काफ़ी लड़कियों का जो ज़ाहिर है घर पर बोर हो गई, बच्चियाँ रोज़ाना की स्कूल जाने वाली और ट्यूशन कोचिंग वगैरह जाने वाली, तो फिर उन्होंने जो है अपने जहन को बटाने के लिए, मैंने अपनी फैमिली में यही देखा ज़्यादातर, यानी अपने रिलेटिव में, कि उन्होंने अपने आप को बिज़ी रखा। तो कुकिंग भी सीख ली इस दौरान, बेकिंग भी सीखी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने वगैरह बना रही हैं। और मेरी बच्चियों का तो खैर आपको पता ही है, मैं आपको बताती ही रहती हूँ कि माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी कुकिंग भी कर लेती हैं, घर भी अच्छे से रख लेती हैं, तो मैं बार बार अपनी बच्चियों का क्या कहूँ। बहरहाल सबकी बच्चियों को शौक़ होना चाहिए, माँ से ही शौक़ होता है बेटियों को, और आजकल की तो माएँ भी अगर कहें तो बेटियाँ बहुत सी ऐसी नहीं करती। तो जनाब यहाँ पैकिंग हो गई थी, और इसी तरह मैं स्ट्रेट ही आपको अपने फ्रीज़र में रख दूँगी, जब निकालना होगा तो काउंटर टॉप पे रख लूँगी और डिफ्रॉस्ट कर लूँगी, पका लूँगी। तो आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।